How are you, dear friends? How are you, all of you? So, students, let's begin our chapter number 2 and our chapter name is Justice. Justice का मतलब होता है न्याय. तो चलिए शुरुआत करते हैं. What will happen if two persons say a particular object is of theirs? क्या होगा अगर आप किसी दो लोगों को देखते हैं और वो कह रहे हों, दो लोग आपस में, कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि ये मेरी है. Who will get the object? तो आप वो चीज़ किसको देंगे, किसको वो चीज़ मिलनी चाहिए. हाउ इट विल बी डिसाइडेड, कौन तय करेगा कि कौन सी चीज़ किसकी है. तो चलिए एक कहानी सुनेंगे हम. सेम स्टोरी ऑफ सेम मोरल टू नो हाउ अ किंग गेव जस्टिस टू अ मदर. तो हम ये लेसन पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें यही न्याय किया गया है. एक राजा के जरिए एक न्याय दिया गया है एक मदर को. तो चलिए समझते हैं क्या है. A crowd has gathered outside the place of King Vikramaditya, who is famous for his justice. एक बार राजा विक्रमादित्य के पैलेस के बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई होती है, और जो कि विक्रमादित्य का जो दरबार था, एकदम उसका जो पैलेस था, वो किस लिए जाना जाता था, न्याय के लिए जाना जाता था और विजडम के लिए जाना जाता था. किंग हियर्स केसेस एंड डिलीवर्स जजमेंट. राजा जो थे, जो केस हुआ करते थे उनको सुना करते थे और जजमेंट दिया करते थे. ठीक है. अब क्या होता है यहाँ पे, विक्रमादित्य कहते हैं, राजा विक्रमादित्य. वॉट ब्रिंग्स दीज टू वुमेन हियर, इन दोनों महिलाओं को यहाँ कौन लाया. वॉट इज़ देयर कंप्लेंट, क्या शिकायत है इनकी. डिस्क्राइब द केस इन डिटेल, मुझे केस जो है वो थोड़ी गहराई से समझाओ. ऑफिसर जो होता है वो कहता है, योर मैजेस्टी दीज टू वुमेन हैव डिस्प्यूट. योर मैजेस्टी, महाराज, इन दो महिलाओं के बीच में झगड़ा हुआ है. वन इज सुमन एंड द अदर इज ममता. इनमें से एक लेडी का नाम सुमन है और दूसरी का नाम ममता है. विक्रमादित्य कहते हैं, लेट द वुमेन स्पीक फॉर देमसेल्फ. अब इन महिलाओं को खुद से बोलने दो. सुमन कहती है, माय लॉर्ड दिस इज माय बेबी. माय लॉर्ड, ये मेरा बेबी है. आई गेव हर बर्थ अ वीक अगो, मैंने इस बच्चे को अभी एक हफ्ते पहले ही जन्म दिया है. बट दिस विक्ड वुमेन, लेकिन ये दुष्ट महिला जो है ये कह रही है कि जिसका बेटा सिर्फ रात में ही मर गया था, वो कह रही है कि ये बेबी उसका है. द वुमेन सोर बाय द गॉड टू स्टेट द फैक्ट एंड नथिंग फॉल्स. और वो जो सुमन लेडी होती है वो भगवान की कसम खाती है और कहती है कि जो भी वो बोल रही है, मतलब फैक्ट हैं, वो सारे सच हैं और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है. विक्रमादित्य कहते हैं, बोथ ऑफ यू शुड टेक एन ओथ टू स्पीक द ट्रूथ, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. राजा विक्रमादित्य कहते हैं, तुम्हें इससे पहले शपथ लेनी होगी कि जो भी तुम बोलोगे वो सच बोलोगे. अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे झूठे बयान के लिए तुमको सजा भी हो सकती है, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी. आगे क्या होता है. ममता कहती है, माय लॉर्ड दिस चाइल्ड इज माइन. आई गेव हर बर्थ एग्जैक्टली 7 days अगो. मेरे लॉर्ड, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसको अभी 7 दिन पहले अब से मैंने इसको जन्म दिया था. यस्टरडे आई फॉल एस्लीप बिसाइड माई बेबी. कल मैं अपने बेबी के बिल्कुल पास में सो रही थी. व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग, लेकिन जब मैं आज सुबह उठी, आई फाउंड देयर आर डेड चाइल्ड एंड दैट डेड चाइल्ड वॉज नॉट माइन. और आज सुबह मैंने देखा कि जो बच्चा था वो मरा हुआ था, और लेकिन वो मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं था. इट वॉज सुमन चाइल्ड, वो सुमन का बच्चा था. अब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हाउ कैन यू से दैट द चाइल्ड वॉज सुमन नॉट योर्स. तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो जो बच्चा मर गया था वो सुमन का था, तुम्हारा नहीं था. ममता कहती है, माई चाइल्ड इज फाइन, मेरा बच्चा ठीक है, स्वस्थ है. और सुमन का बच्चा जो है वो कैसा है, डार्क कॉम्प्लेक्शन का था, थोड़े सांवले रंग का था. हर बेबी हैज़ बीन अनवेल, और उसका बच्चा कैसा था, मतलब स्वस्थ भी नहीं था, ठीक भी नहीं था. इट माइट हैव डाइड लास्ट नाइट, और वो शायद ही कल रात को मर गया होगा और उसने बच्चों को एक्सचेंज कर दिया. हैड माई चाइल्ड डाइड आई वुड हैव वेप्ट ओवर इट. अगर मेरा बच्चा मर गया होता तो मुझे इस बात के ऊपर बहुत रोना आता. राजा विक्रमादित्य कहते हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, ये बहुत उलझा हुआ केस है. टू मदर आर क्लेमिंग फॉर द सेम चाइल्ड. दो मदर जो हैं, दो माताएं हैं, एक बच्चे को लेके क्या कर रही हैं, लड़ाई झगड़ा कर रही हैं. द किंग लुक एट द नर्स ज्योति टू थ्रो लाइट ऑन द केस. अब राजा जो है नर्स को बुलाते हैं, ज्योति नाम है जिसका, और उसको बुलाते हैं कि इस केस पे आके थोड़ा प्रकाश डालें, रोशनी डालें, बताएं कुछ. विक्रमादित्य कहते हैं, ज्योति, आई थिंक दैट अ चाइल्ड यूजुअली रिजेंबल्स इट्स मदर और फादर.
वो कहते हैं ज्योति मैं सोच रहा हूँ कि ये बच्चा जो है उसको उसके माता से या उसके पिता से हमें क्या कर देना चाहिए, रिजेंबल कर देना चाहिए। सी द चाइल्ड एंड टेल मी हुज डज इट रिजेंबल। तो मुझे बताओ कि इस बच्चे को देखो और मुझे बताओ कि इसको किसने अलग किया है। ज्योति कहती है सर इट इज़ ओनली 1 वीक ओल्ड बेबी। सर ये सिर्फ 1 हफ्ता पहला बेबी है, ये बहुत जल्दी होगा और इट इज़ टू अर्ली टू लुक फॉर सिमिलैरिटीज़। और इसमें हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि ये एक्चुअल में इसमें किसके सिमिलैरिटीज़ हैं, पता नहीं चल पाता ना, छोटा बेबी है। आई कांट हेल्प यू इन दिस केस, मैं आपकी इस केस में कोई हेल्प नहीं कर सकती। राजा विक्रमादित्य कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, लेट मी हैव क्लोजर लुक एट द बेबी। चलो मुझे थोड़ा बेबी को पास से देखने दो। ब्रिंग द बेबी नियर मी, बच्चे को मेरे पास ले आओ। द चाइल्ड इज क्वाइटली एस्लीप इन द नर्स आर्म बिकॉज इट हैज़ बीन वेल फीड। और बच्चा जो था वो शांति से नर्स के हाथों में सो रहा था क्योंकि उसको पेट उसका भरा हुआ था। ममता कहती है सर दिस इज़ माई चाइल्ड। सर ये मेरा बच्चा है। सुमन कहती है नहीं ये मेरा बच्चा है, इसको मुझे दे दो। विक्रमादित्य कहते हैं आई एम टू मच कन्फ्यूज, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। आई फाइंड नो बडी हियर टू थ्रो एनी फर्दर लाइट ऑन द केस। और अब मैं किसी और को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो यहाँ पे आए और इस केस के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाले। तुम दोनों ही एक बच्चे को लेके क्लेम कर रही हो। देन हियर इज़ माई डिसीजन, यहाँ पे ये मेरा निर्णय है। लेट द चाइल्ड बी कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। चलो हम इस बच्चे को 2 बराबर हिस्सों में 2 टुकड़ों में काट देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है ममता शुड टेक द हेड पार्ट एंड सुमन द लेग पार्ट। ममता को हम सर वाला हिस्सा दे देंगे, सुमन को हम पैर वाला हिस्सा दे देंगे। देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो कसाई को लेट द बचर बी सेंट फॉर टू डू द जॉब। चलो कसाई को यहाँ पे बुलाओ और अपना उसको काम करने दो। इज दैट एक्सेप्टेबल टू बोथ ऑफ यू, क्या ये तुम्हारे दोनों के लिए मान्य होगा, मान सकती हो तुम। सुमन स्टैंड स्टिफ एंड स्पीचलेस। सुमन जो थी बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही और ममता जो थी बहुत मतलब चिल्लाने लगी, उसकी चीखें निकलने लगी। सुमन कहती है यस सर आई एग्री विद योर जजमेंट। सुमन कहती है ठीक है सर, आपके न्याय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेट्स डू एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा है आप वैसे ही करिए। ममता कहती है ओ नो माय लॉर्ड आई कांट सी माय बेबी इवन टच विद अनक्लीन हैंड्स। ममता कहती है कि मैं नहीं देख सकती मेरे बच्चे को कोई गंदे हाथों से छुए भी। लेट सुमन हैव इट एंड ब्रिंग इट अप एज हर चाइल्ड। इसको सुमन को दे दो और इसको हमें क्या करना चाहिए, अब इसको हम सुमन को देते हैं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बारे में। शी बर्स्ट इनटू टीयर एंड सॉब, और अब वो आंसुओं से फूट फूट के रोने लगती है। राजा विक्रमादित्य कहते हैं नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माई डिसीजन, अब अपना फैसला बदलने जा रहा हूँ। ज्योति गिव द चाइल्ड टू ममता। ज्योति ले जाके बच्चे को ममता को दे दो। रियली शी इज़ द मदर, क्या सच में वो मदर है। वेल सुमन, अच्छा सुमन तुम श्योर हो कि यू श्योरली नो हु द रियल मदर इज, तुम पक्का श्योर हो कि जो असली मदर है वो कौन है। नो मदर कैन अलाउ हर बेबी टू बी हर्ट, कोई मदर नहीं चाहती कि अपने बच्चे को परेशान होते देखना। द बेबी बिलोंग टू ममता, और ये बच्चा जो है ये ममता का है। सुमन शुड बी पनिश फॉर टेलिंग ए लाई, अब सुमन को यहाँ पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए झूठ बोलने के लिए, ठीक है। तो ये था राजा विक्रमादित्य का न्याय। उन्होंने इस तरीके से जो 2 लेडी एक बच्चे को लेके क्लेम कर रही थी, ऐसे उनका न्याय किया राजा विक्रमादित्य ने, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा लेसन। मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा इस स्टोरी के जरिए। तो इसको हम यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।